चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित नहीं बचा कोई। सत्ता के लिए ईडी सीबीआई भय उत्पन्न करके जिस तरह से रावण ने भी ये किया था सत्ता के लिए, उसी पचिन्हों पे भारतीय जनता पार्टी जा रही। और कोरोना महामारी से बड़ी महामारी इनकी नीत और नीयत है। आप बोलो मैंने नोटबंदी किया, उस पे वोट दे दो। आप बोलो 2 करोड़ नौकरी दिया, आप बोलो कि हमने मणिपुर को सुरक्षित भी कर दिया, आप बोलो हम सबका साथ सबका विकास कहाँ है आपकी, इस पे ये नहीं कर पाएंगे। इनका नफरत फैलाना, और जब वोट आ जाएगा तो बोले राम को लाए हैं तो कृष्ण को लाएंगे। अरे भैया विजय माल्या को कब लाओगे? डबल इंजन की सरकार कहने वाले, डबल महंगाई, डबल अत्याचार, डबल बलात्कार, डबल छिनैती, डबल घोटाला, डबल सांड से मौत, डबल गौ माता की हत्या, डबल सब कुछ डबल कर दिए हैं। तो ये समझ जाइए मनुस्मृति लागू होगी। फिर जो आरएसएस पीछे काम कर रही है, फिर वो दोहराना चाहेंगे पिछड़ों को गुलाम बनाने के लिए, पिछड़ों को वोट लेने के लिए राम मंदिर का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, मुस्लिम का नाम लेते हैं। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के साहब पचिन्हों पे चलने का काम कर रहा है, उसको यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, विश्वविद्यालय से निकाला जा रहा है। अगर रितु जैसी महिला आंदोलन करने का काम करती है तो उसके ऊपर बर्बर अत्याचार किया जा रहा है। ये देश में क्या राम राज है? ये देश में संविधान का राज है? ये देश में लोकतंत्र का राज है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार ईवीएम हो या तमाम ऐसे मुद्दे हों जिसको लेकर देश में बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार बार बार ये दावे कर रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो उसकी सच्चाई हम जान लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वामी भानु प्रताप सर। क्या कहेंगे, लगातार दावे हैं प्रधानमंत्री के कि अब की बार 400 के पार? देखिए, उनका दावा तो बहुत कुछ रहा, उनका दावा ईवीएम पे है। हाँ। आज जैसे आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि ये हो क्या रहा है, अचंभा है। देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय को आश्चर्यचकित हो रहा है। तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि आपने जो कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, सीमा सुरक्षा होगी, सबका साथ सबका विकास, संविधान का राज होगा, राम राज होगा, और जिसपे कुछ नहीं हुआ पाखंडवाद राज आ गया। केवल 90% जनता जनमानस में त्राहि त्राहि मचा है। चाहे कोरोना काल से देख लीजिए, नोटबंदी से देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, नौजवानों को देख लीजिए, संतों को देख लीजिए, भक्तों को देख लीजिए, जो भी इबादत करने वाला एक तबका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब में जनमानस में त्राहि त्राहि। ये 400 पार कहां से हो रहे हैं? क्या इन्होंने कर दिया? कौन सा जादू का छड़ी लाए? ये पूर्ण रूप से सत्ता के लोभी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, और ये 400 पार नहीं होंगे। इनका जो है अब तार कट जाएगा, तार कट जाएगा। जनमानस में गौ हत्याएं, गौ तड़प तड़प मर रही है इनके राज में। ये राम राज लाए हैं? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो, आप नहीं कर पाओगे। हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं घोषित कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप अग्निवीर जैसी योजना लाए हो, पुलवामा का आज तक जांच नहीं हुआ। आज अगर राहुल जी ने अगर कह दिया, विपक्ष ने कह दिया अडानी का किसका पैसा है, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आप देखिए रामपुर में आजम खां के ऊपर अत्याचार होता, फर्जी मुकदमा होता है। तो आप केवल सत्ता के लिए ईडी सीबीआई भय उत्पन्न करके जिस तरह से रावण ने भी ये किया था सत्ता के लिए, उसी पचिन्हों पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इससे पिछड़े अति पिछड़े दलित जो संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, क्योंकि ये देश का पार्लियामेंट सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से ही गरीबों को, पिछड़ों को, जितने लोग हैं उनको न्याय मिलता है, वहाँ अलग जगाई जाती है, वहाँ से कानून बनता है। लेकिन इनका कानून एक ही है, जो हमने बोल दिया। मणिपुर में जला, आप मणिपुर में 36 सेकंड बोलते हैं, वहां आज तक आपका दौरा नहीं होता है। लेकिन आप जहां आपको वोट चाहिए सत्ता के लिए, ये मात्र वोट के लिए, ये जुमला और पाखंड है, झूठ है। इससे जनता सतर्क है। महंगाई कम नहीं हुई, ये आए जब से आए तब से महंगाई आई, और कोरोना महामारी से बड़ी महामारी इनकी नीत और नीयत है। अभी तो वादे कर रहे हैं कि तीसरी टर्म में जो सरकार आएगी विकसित राष्ट्र बना देंगे भारत को। ये विकसित क्या बनाएंगे? ये तीसरे टर्म में संविधान को ही बदल देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। और जो लोग बोल रहे हैं, आज देखिए
जो जितने बड़े चैनल हैं, कोई भी कहीं भी धरना प्रदर्शन है नहीं दिखाई देंगे। अगर दिखाएंगे तो वो तो जेल जाएंगे, या तो उनका जो है लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सत्य बोलना ही दुर्लभ हो गया। अपनी आवाज नहीं बोल सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, किसानों की बात नहीं कह सकते, मजदूरों की बात नहीं कह सकते, सच्चाई नहीं कह सकते। ये देश में दो प्रकार का कानून हो गया है। ये केवल एक चुनाव की बोलने का एक शब्द भाषा है। अगर शब्द से धन धन कहने से धन मिल जाए तो निर्धन कोई नहीं बचेगा। तो यही लोग हैं कि काला धन हम लाएंगे। काला धन लाए आप। नोटबंदी आपने किया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी है। नोटबंदी का आप बोलो मैंने नोटबंदी किया, उस पर वोट दे दो। आप बोलो 2 करोड़ नौकरी दिया, आप बोलो कि हमने मणिपुर को सुरक्षित भी कर दिया, आप बोलो हम सबका साथ सबका विकास कहाँ है आपकी। इस पे ये नहीं कर पाएंगे। इनका नफरत फैलाना, और जब वोट आ जाएगा तो बोले राम को लाए हैं तो कृष्ण को लाएंगे। अरे भैया, विजय माल्या को कब लाओगे? नीरव मोदी कब लाओगे? अच्छे दिन कब लाओगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का टिकट कब लाओगे? महिलाओं को सुरक्षा कब लाओगे? ये स्मार्ट सिटी कब लाओगे? और कब लाओगे रामराज? रामराज समाजवाद से आता है। राम समाजवादी थे, पाखंडवादी नहीं थे। कबीर साहब ने कहा था राम 4 हैं। किस राम को? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गढ़गढ़वासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो ये उत्तर प्रदेश में कह रहे राम राज्य है तो डबल इंजन की सरकार है। अखिलेश की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में ज्यादा करप्शन थे। अखिलेश यादव, अखिलेश जैसा कोई समाजवादी नहीं। क्या करप्शन है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वहां आए दिन 60 से मौत हो रही है, महंगाई इतना ज्यादा हो गई है। वहां एक जात को देख करके कार्रवाई हो रही है। देवरिया जैसे कांड को, एक यादव के घर का ऐसा कांड था, वहां पूरा बुलडोजर चल गया। अखिलेश का काम बोलता है। उसने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, इकाना स्टेडियम बनाया, लोक भवन बनाया, सबके लिए बनाया उन्होंने। वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और सब कुछ अपना व्रत अपना धर्म का आस्था रखते हैं, लेकिन वोट मांगते हैं तो उन्होंने कहा मैंने काम किया है, मुझे विकास पे वोट दो। वो सच्चे समाजवादी हैं। उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है। जो 90% लोग हैं वो मेरे भगवान हैं। और यही तो कबीर साहब ने भी कहा था, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित नहीं बचा कोई। अखिलेश जैसा कोई नहीं है। अखिलेश जैसा ये लोग डबल इंजन की सरकार कहने वाले, डबल महंगाई, डबल अत्याचार, डबल बलात्कार, डबल छिनैती, डबल घोटाला, डबल सांड से मौत, डबल गौ माता की हत्या, डबल सब कुछ डबल कर दिए हैं। क्या डबल इंजन? कहां डबल इंजन? कौन सा इंजन है? एक इंजन आगे खींच रहा है, एक इंजन पीछे खींच रहा है। वही तो योगी बाबा कहे, क्यों नहीं राम मंदिर में मुख्य रूप से योगीनाथ को पूजा करने दिया गया? वो भी तो भगवाधारी थे, सन्यासी थे, लेकिन नहीं, वो भी तो बोले कि हम अंदर जो वस्त्र पहनते हैं वही बाहर पहनते हैं, वही अमेरिका में पहनेंगे, वही वहां पाकिस्तान में पहनेंगे, वही जो है हिंदुस्तान में पहनेंगे, वही रामलला की यहाँ पहनेंगे। हम अलग अलग ड्रेस पहन करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। वहां तो डबल इंजन एक दूसरे को खींच रहा है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है। उसीलिए तो भारत रत्न की घोषणा होगी आनंद फानन में कि अब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत के योद्धा हैं, यही पूरी लड़ाई लड़े। मुलायम सिंह यादव जो जवान शहीद होता था, उसकी टोपी आती थी, वो अपने ऐसा किए कि हमारे अब जवान के शहीदों की ये पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ जाएगा, उनको भारत रत्न नहीं मिलेगा, मानवर कांसी राम को नहीं मिलेगा। जो और कितने शहीद हमारे जिनका नाम नहीं लिया गया, उनको भारत रत्न नहीं मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, डबल घोटाला, डबल अत्याचार, डबल पाखंड, डबल भरमाना, डबल नफरत पैदा करना, ये है। इससे जनता जाग गई है। अब संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और अपने ये अति पिछड़ा दलित जो गरीब जनमानस है 90%, हमें फिर गुलामी ना मिले, हमें शिक्षा से दूर ना किया जाए, सब इंडिया गठबंधन के साथ लगेंगे। आने वाले समय में एक एक वोट डाल करके पाखंडवाद का बहिष्कार करेंगे, समाजवाद लाएंगे। समाजवाद जब तक नहीं आएगा, अखिलेश यादव जैसा उत्तर प्रदेश का रास्ता वही रोकेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से, और वहां अखिलेश यादव समाजवादी बैठे हैं, उसे घबराहट है। भाजपाई अखिलेश यादव का नाम सुनते चोर चोर कहने लगते हैं। यो देखिए, जो जबरदस्त होता है उससे चोर चोर खुद है। जो चोर होता है दूसरे को चोर कहता है, अखिलेश यादव कौन चोर कहेगा?
अखिलेश यादव, लोग कहते हैं। वो तो भाजपा के लोग बहुत कहते हैं रामराज ले रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाएं। कभी कभार कहती है मीडिया कभी कभार ने, मीडिया हमेशा कहती, जो मीडिया उनकी है गोदी मीडिया जिसका नाम है हो गया, टीवी पर चलता है जो टीवी पे ये चलता है। अखिलेश जैसा कोई न्याय नहीं है। अखिलेश, उनने कहा पीडिया गीता, अखिलेश जी का वर्ड देखो, उन्होंने कहा संविधान हमारा गीता जैसा पवित्र है। इसलिए पवित्र है, जो मजदूर था, आदिवासी था, दलित था, गरीब था, मजदूर था, पिछड़ा था, कोयरी, कुहार, गड़रिया, भर, धरकार, चमार, आदिवासी, उसको संविधान के तहत उसको नौकरी मिली। संविधान के तहत वो जिला पंचायत प्रधान, पार्लियामेंट, विधानसभा और अन्य जगहों अगर गया है तो वो संविधान के तहत। इसलिए गीता जैसा पवित्र हमारा संविधान है। और यह संविधान अगर बदल दिया गया तो ये समझ जाइए मनुस्मृति लागू होगी। फिर जो आरएसएस पीछे काम कर रही है, फिर वो दोहराना चाहेंगे, पिछड़ों को गुलाम बनाने के लिए, पिछड़ों को वोट लेने के लिए राम मंदिर का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, मुस्लिम का नाम लेते हैं। और फिर जब वोट लेने के बाद आज देखिए दलितों का आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के साहब पच्चीनों पे चलने का काम कर रहा है, उसको यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, विश्वविद्यालय से निकाला जा रहा है। अगर रितु जैसी महिला आंदोलन करने का काम करती है तो उसके ऊपर बर्बर अत्याचार किया जा रहा है। ये देश में क्या राम राज है? ये देश में संविधान का राज है? ये देश में लोकतंत्र का राज है? इससे पूर्व की सरकार केंद्र में रहती थी तो जनता की सरकार रहती थी। आज कहा जाता है भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के सरकार। अरे सरकार तो जनता के लिए बनती है, प्रधानमंत्री जनता के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री जनता के लिए बनते हैं। आपके केवल भाजपा के लिए मुख्यमंत्री बन गए, भाजपा के लिए प्रधानमंत्री बन गए, भाजपा के लिए गृह मंत्री बन गए, भाजपा के लिए सब कुछ हो गए, तो जनता के लिए कौन बनेगा? तो जनता के लिए इंडिया गठबंधन चल रहा है। देश में संविधान, ये कोई चुनाव के लिए नहीं, ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत फिर से गुलाम ना हो जाए, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ लोग आए हैं। और आ करके ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश में एकता अखंडता बची रहे, इसलिए ये गठबंधन बना है। और गठबंधन के साथ जो गरीब जनमानस पढ़ा लिखा है, अंधभक्त भी जितने हैं, अब उनको महंगाई से मार हो रही है। क्योंकि अंधभक्ति कोई ये है कि हम किसी के बहकावे में आकर उसकी आराधना, उसकी जयकार करना। इसलिए सच्चा कर्म, अगर कर्म नहीं सही आपका है तो कोई भक्ति नहीं होगा। इसलिए 24 का चुनाव, संविधान चुनाव करने के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार को डबल जो है चौकन्ना दे दिया है। उनको कोई वहां रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का रास्ता दिल्ली का वहां रोक देंगे। भारत रत्न पर भी बात हुई। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के पीछे कहा गया कि समाज का उत्थान किया है, समाज के लिए काम किया है। आप नहीं मानते कि उन्होंने सामाजिक काम किया है? ऐसा है, हम ये नहीं मानते कि वो सामाजिक काम नहीं किए हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि वो जब रथ लेके चले थे तो दंगा बहुत हुआ था, बहुत लोग मरे थे, बहुत नफरत की आवाज फैली गई। ये क्यों? राम मंदिर, अब देखिए ये वोट बटोरने के लिए भारत रत्न को सरकारी रत्न बना के भेजा जा रहा है। क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव का भारत रत्न देते? वो नहीं है, कांसीराम नहीं है। ये केवल जहां जहां उनका रथ गया तहां उन्माद और नफरत पैदा हुआ था। आज वो महान योद्धा है, उनको रत्न मिल रहा है। मैं स्वागत कर रहा हूं। जरा मुलायम सिंह यादव की घोषणा कर दीजिए, कांसीराम की कर दीजिए, तमाम ऐसे लोग हैं कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके पास आदर्श नहीं था, उन्होंने गरीबों का उद्धार नहीं किया, दलितों का उद्धार नहीं किया। फूलन देवी जैसे लोगों को ला करके हथियार रखवा कर पार्लियामेंट में एक जीने का सलीका दिया। ऐसे नेता जिसको धरती पुत्र कहा गया, धरती पुत्र, सेना ये नारा लगाया था, देश का हमारा जो जवान है उसने कहा धरती पुत्र मुलायम सिंह, उसको भारत रत्न क्यों नहीं? ये सवाल है। तो इन्होंने एक बड़ी बात कही कि आखिर मुलायम सिंह यादव को, जिन्हें धरती पुत्र कहा गया, उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं? लाल कृष्ण आडवाणी को अगर दिया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं? साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का स्कोप नहीं है, अखिलेश यादव उन्हें मार भगाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।